हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पाठशाला। इस वीडियो में हम CSI ने दिसंबर 2017 में कैलकुलस ऑफ एडिशन से जो प्रॉब्लम आया था वो हम डिस्कस करेंगे। हमारा पहला प्रॉब्लम है, दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉब्लम। तो यहाँ पे बोला है कि एक बी ए सेट जहाँ पे u बिलोंग्स टू C1 क्लोज टू इंटरवल 0 1, u0 इज इक्वल्स टू 0 एंड u1 इज इक्वल टू 0 और j इज आवर फंक्शनल। यहाँ पे j डज नॉट अटेंड सिट इन्फिमम एंड j अटेंड सिट इन्फिमम, मतलब यहाँ पे सारे ऑप्शंस में इसके इन्फिमम के बारे में ही पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एफ क्या है, एफ इज ई टू द पावर माइनस यू डैश स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एफ इज दिस, तो यहाँ पे सबसे पहले लेजेंडरी कंडीशंस के लिए यहाँ पे एफ ऑफ यू डैश निकालना होगा। तो एफ ऑफ यू डैश विल बी 4 यू डैश स्क्वायर माइनस 2 इंटू ई टू द पावर माइनस यू डैश स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ पे जो फंक्शन एफ ऑफ यू डैश दिस इज डिपेंड ऑन द यू डैश, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे फंक्शनल एक्सट्रीमल निकालना होगा। सो एक्सट्रीमल एफ क्या है, एफ इज ई टू द पावर माइनस यू डैश स्क्वायर एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ यू डैश। सो इसीलिए यहाँ पे u इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी आ जाएगा और यहाँ से u0 इज इक्वल्स टू 0 एंड u1 इज इक्वल्स टू 0। ये दो बाउंड्री कंडीशंस अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो u इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा हमारे पास एक्सट्रीमल। ठीक है, so on the extremal f of u dash क्या आ जाएगा, f of u dash will be minus of 2, क्योंकि on the extremal u dash is equals to 0, so that's why this is equal to minus 2 and minus 2 this is of course less than 0। so on the extremal में यहाँ पे f of u dash minus 2 मिल गया, that means this implies weak max, that means I attains its supremum। आई जब सुप्रीमम पे अटेंड करेगा ये इन्फीमम पे अटेंड नहीं करेगा, दैट मीन्स आई डज नॉट अटेंड सिर्फ इन्फीमम। ये ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, इसके बाद दिस प्रॉब्लम यहाँ पे बोला है कि सेम एक्स इज अ सेट जहाँ पे u बिलोंग्स टू C1 क्लोज टू इंटरवल 0 1 एंड u0 इज इक्वल टू 0 और i इज आवर फंक्शनल, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एफ क्या है, एफ इज नथिंग बट यू डैश स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे एफ ऑफ यू डैश क्या आ जाएगा, एफ ऑफ यू डैश इज इक्वल टू 2 एंड 2 डज नॉट डिपेंड्स ऑन द यू डैश। एफ ऑफ यू डैश डज नॉट डिपेंड्स ऑन यू डैश एंड 2 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, सो यहाँ से हमें मिल जाएगा स्ट्रॉन्ग मिनिमम। ठीक है, सो स्ट्रॉन्ग मिनिमम मिल गया हमें यहाँ पे। अब क्या है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मिनिमा जब मिल जाएगा तब यहाँ पे ये इंप्लाई करेगा कि आई अटेन्स इट इनफिमम। अब आई जब इनफिमम पे अटेंड करेगा दैट मीन्स एम विल बी आवर इनफिमम ऑफ आई ऑफ यू, जहाँ पे यू बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, दिस इज आवर इनफिमम। सो जब इनफिमम पे अटेंड करेगा ये जो इनफिमम होगा दिस विल बी लेस इज इक्वल्स टू आई ऑफ यू फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू एक्स। ये कंडीशन होल्ड करेगा, तो ये कंडीशन इंप्लाई करेगा कि आई इज बाउंडेड बिलो। ठीक है, आई जब इन्फिमम पे अटेंड करेगा तो आई बाउंडेड बिलो होगा, आई जब सुप्रीमम पे अटेंड करेगा तो आई बाउंडेड अबव होगा। सी ए ऑप्शंस ए एंड सी विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पे बोला है कि आई फ्रॉम C1 क्लोज इंटरवल 0 1 टू R बी ए फंक्शनल, जहाँ पे ये आई फंक्शनल डिफाइंड है। लेट अस set m is the infimum of I of u and u0 is equals to u1 is equal to 0. U bar belongs to C1 closed interval 0 1, satisfy the Euler-Lagrange equation associated with P. Okay, so this question is the on the Jacobi condition. तो सबसे पहले देखना होगा कि ये जैकोबी कंडीशन से हमें क्या मिलेगा। तो जैकोबी कंडीशन के हिसाब से यहाँ हमारे पास एफ क्या है, एफ इज नथिंग बट 1/2 यू डैश स्क्वायर माइनस ऑफ 4 पाई स्क्वायर यू स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जैकोबी कंडीशन क्या होगा, एफ ऑफ यू यू माइनस डी डी एक्स ऑफ, यहाँ पे डी डी टी होगा, डी डी टी ऑफ एफ ऑफ यू यू डैश इंटू some function w minus ddt of f of u dash into w dash. So this is equal to 0. This is our
Jacobi condition. So f of u dash will be 1 by 2 into minus of 4 pi square into 2. Okay, minus 0, so this is into w, minus of ddt of f of u dash this will be 1 into w dash, this is equal to 0. So यहाँ से मिल जाएगा हमें w डबल डैश प्लस 4 पाई स्क्वायर w, दिस इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से मिल जाएगा w t, दिस इज इक्वल्स टू c1 cos 2 पाई t प्लस c2 sin 2 पाई t. ठीक है, अब ये जो W फंक्शन जो जैकोबी कंडीशन से हमें मिला है, ये W फंक्शंस को हमारे पास जो लोअर लिमिट है, दिस इज अवर जीरो, इसी लोअर लिमिट पे वैनिश होना चाहिए. सो W ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, दिस कंडीशन हमेशा होल्ड करेगा जो फंक्शंस हमें जैकोबी कंडीशन से मिला है उसी फंक्शन के लिए. ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगी, यहाँ से मिल जाएगा हमारे पास c1 इज इक्वल टू जीरो. सो W क्या आ जाएगा, W विल बी c2 sin 2 पाई t, और मान लेते कि c2 इज अवर नॉट इक्वल टू जीरो. ओके, अब यहाँ पे क्या है कि जो फंक्शंस ये W मिला है, इस W फंक्शंस मैंने कहा कि 0 पॉइंट में 0 होगा, मतलब 0 पॉइंट में वैनिश करेगा. और 0 1 ये जो इंटरवल है, मतलब ये ओपन इंटरवल में ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए जहाँ पे W फंक्शन वैनिश करेगा. ठीक है, सो यहाँ पे 0 to 1 के बीच में हमारे पास, मतलब t हमारे पास ऑफकोर्स 0 to 1 के बीच में होना चाहिए, लेकिन t इज इक्वल टू 1 बाई 2 जो इस इंटरवल में बिलोंग कर गया, t इज इक्वल टू 1 बाई 2, और इस t इज इक्वल टू 1 बाई 2 के लिए डब्ल्यू टी विल बी आवर 0. ठीक है, क्योंकि t इज इक्वल टू 1 बाई 2 पे साइन पाई विल बी इज इक्वल टू 0. सो डब्ल्यू टी 0 हो गया फॉर द t इज इक्वल टू 1 बाई 2 एंड t इज इक्वल टू 1 बाई 2 बिलोंग्स टू ओपन 0 1. So that's why यहाँ पे जैकोबी कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड. ठीक है, तो जैकोबी कंडीशन सेटिस्फाइड होने के लिए जो सेंटर या फिर जो हमारे पास लोअर लिमिट था उसी लिमिट में 0 होगा, उसी लिमिट में उस फंक्शन वैनिश करेगा, लेकिन उसके अलावा और कोई उसी इंटरवल में और कोई पॉइंट नहीं मिलेगा जहाँ पे वो डब्ल्यू फंक्शन 0 होगा. लेकिन यहाँ पे 1 बाई 2 पॉइंट हमें मिल गया, दैट्स वाई जैकोबी कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड. ओके, अब क्या करना होगा, जैकोबी कंडीशन जब सेटिस्फाई नहीं होगा तो ये इंप्लाई करता है कि I does not attain its एक्सट्रीमम, मतलब ये एक्सट्रीमम पे अटेंड नहीं करेगा. दैट मीन्स ये इसका इंफीमम भी नहीं मिलेगा हमें और एक्सट्रीमम भी नहीं मिलेगा, इंफीमम भी नहीं मिलेगा और सुप्रीमम भी नहीं मिलेगा. सो इसीलिए यहाँ पे आई बाउंडेड बिलो भी नहीं होगा, आई बाउंडेड अबव भी नहीं होगा. दैट्स व्हाई ये फर्स्ट ऑप्शन विल बी अवर करेक्ट ऑप्शन कि ए विल बी माइनस इंफिनिटी, दैट इज आई इज नॉट बाउंडेड बिलो. ओके, सी ये टोटल 3 प्रॉब्लम्स जो दिसंबर 2017 में आया था. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. गुड बाय.